हिंदी साहित्य का रीतिकाल और रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम यहाँ हल कर रहे हैं। ये सारे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है कंपटीशन एग्ज़ाम, उनके लिए महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को आप अपने रजिस्टर में उतारेंगे क्योंकि ये सारे ही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का प्रश्न शुरू करते हैं हम। सतसई शब्द से क्या आशय है? देखिए, जो सतसई का अर्थ है ये क्या है? 700। अगर आपसे पूछें कि सतसई शब्द का आशय है, जैसा कि यहाँ पूछा है, तो हम क्या लिखना है? 700 है। तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो बिहारी की रचना बिहारी सतसई है उसके लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। और बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। कुछ आलोचक 719 मानते हैं, परंतु जो प्रमाणिक है वो क्या है? 713 दोहे माने जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है, शब्द शक्ति के मूल कितने प्रकार होते हैं? मूलतः कितने प्रकार होते हैं शब्द शक्ति के? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगर आपसे शब्द शक्ति की परिभाषा पूछे तो आप क्या लिखेंगे? शब्द का अर्थ प्रकट करने की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके 3 भेद या प्रकार होते हैं: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अगला आपका प्रश्न है, रीतिकालीन कवि बिहारी के पिता का नाम लिखिए। जो रीतिकालीन यानी कि जो बिहारी हैं, इनके पिता का क्या नाम है? केशव राय चौबे। बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं? बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रवर्तक या प्रतिनिधि कवि हैं और इनके पिता का क्या नाम है? केशव राय चौबे। तो अगर हम देखें कि जो बिहारी है, इनको बचपन से ही वातावरण कैसा था इनके घर में, क्योंकि केशव राय चौबे भी क्या थे? एक निम्बार्क संप्रदाय के जो आचार्य हैं, संप्रदाय के जो महंत हैं नरहरि दास, उनके शिष्य हैं ये। और जो संस्कृत और प्राकृत भाषा के अंदर इनको सूक्ष्म ज्ञान था। किसको? केशव राय चौबे, जो कि इनके पिता हैं। तो बचपन से ही बिहारी के घर में कैसा वातावरण था? साहित्यिक वातावरण था। ठीक है। इसीलिए तो जब बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में जाते हैं, वहाँ पर एक दोहा बोलते हैं, ना ही पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो इस प्रकार का दोहा कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि यानी कि बचपन से इन्होंने साहित्यिक वातावरण देखा है। तो इसी पर खुश होकर बिहारी के इस दोहे पर खुश होकर जो राजा जयसिंह हैं, उन्होंने इनको दोहा यानी कि रचने की इनको अनुमति दी और प्रत्येक दोहे पर एक अशर्फी देने का इनसे वादा किया। अगला आपका प्रश्न है, रीति काव्य की मूल भाषा। ये पहले भी आ चुका है। रीति काव्य की जो मूल भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है, यानी कि मध्यकाल की भाषा। मूल रूप से अवधि भी है, यानी कि मध्यकाल को 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल। तो रीतिकाल की जो मूल भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रज भाषा है। अगला आपका प्रश्न है, घनानंद किस रीतिकालीन का धारा या वर्ग के कवि है? तो घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, जिसको स्वच्छंदतावादी काव्य धारा भी कहते हैं। उन्मुक्त काव्य धारा, जिसमें कोई शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं किया गया, तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला आपका प्रश्न है, दोहा तथा सोरठा में से कौन सा छंद तुकांत नहीं है? तो यहाँ पर क्या है? देखिए, दोहा छंद तुकांत नहीं है, जबकि क्या है? सोरठा में तुकांत विषम चरणों में मिलती है। क्या मिलता है? तुकांत क्या है? विषम चरणों में मिलता है। आपको ज्ञात होगा कि जो सोरठा है ये दोहे का उल्टा होता है। होता है उल्टा। आपको ज्ञात हो तो दोहे के अंदर तो क्या होता है? विषम चरणों में 13 मात्रा होती है और सम चरणों में कितनी मात्रा होती है? 11 होती है। जबकि सोरठा में क्या होता है? विषम चरणों में 11 मात्रा होती है और सम चरणों में 13 मात्रा होती है। यानी कि विषम चरणों में तुकांत मिलती है। किसमें मिलती है? सोरठा के विषम चरणों में क्या मिलती है? तुकांत मिलती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि सोरठा के अंदर विषम चरणों में तुकांत मिलती है। सोरठा क्या है? दोहे का उल्टा होता है। अगला आपका प्रश्न है, अप्रतित्व किस काव्यांग का एक भेद है? तो अप्रतित्व किस काव्यांग का भेद है? मतलब काव्य का कौन सा अंग है? तो ये क्या है? काव्य का दोष काव्यांग का भेद है, यानी कि काव्य दोष में आता है अप्रतित्व। अगला प्रश्न है, रीति काव्य सुमन के संपादक कौन है? रीति काव्य सुमन जो आपके सेकेंड ईयर में लगी हुई पुस्तक है रीतिकाल की, उसके संपादक का आपसे नाम पूछ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा। क्या नाम है उनका? डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा कौन है? रीति काव्य सुमन के संपादक हैं।
रीति काव्य सुमन के संपादक कौन है? डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा। अगला प्रश्न है, पांचाली किस काव्यांग का एक प्रकार है? पांचाली क्या है? पांचाली रीति है, यानी कि पांचाली काव्य रीति काव्यांग का एक प्रकार है। काव्य का अंग, काव्यांग मतलब काव्य का अंग, तो पांचाली क्या है? काव्य कौन से काव्यांग का प्रकार है? काव्य रीति का प्रकार है। अगला आपका प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किस कवि की रचना है? कवित्त रत्नाकर किस कवि की रचना है? सेनापति की, जो हमने पहले वाले जो वीडियो है उनमें भी हमने इस प्रश्न पे जिक्र किया है। तो कवित्त रत्नाकर किसकी है? सेनापति की है। सेनापति जो कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और जिन्होंने षट ऋतु वर्णन किया है। अगला आपका प्रश्न है, ओज का संबंध किस काव्यांग से है? देखिए, काव्य का अंग, काव्यांग से मतलब है काव्य के अलग अलग अंग होते हैं, तो ओज क्या है? गुण है। ओज क्या है? गुण है। तो ओज गुण से इसका संबंध है। रौद्र रस, यानी कि रस जो काव्यांग का है, काव्यांग है यानी काव्य का अंग है, उस रौद्र रस से इसका संबंध है। वीर रस से इसका संबंध है। किसका संबंध? ओज का। भयानक रस से संबंध है। गौड़ी रीति से संबंध है ना, यानी कि गुणों से भी संबंध है ओज का, रस से भी संबंध है और रीति से भी संबंध है। अगला आपका प्रश्न है, रसिक प्रिया किसके द्वारा रचित है? रसिक प्रिया क्या है? किसके द्वारा? केशव दास के द्वारा, जो कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस कवि को क्लिष्ट काव्य का प्रीत कहा जाता है? यानी कठिन काव्य का प्रीत किसे कहा जाता है? आचार्य केशव दास को कहा जाता है। और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किस रचना के आधार पर कहा है? रामचंद्रिका के आधार पर कहा है। रामचंद्रिका जिसकी संवाद योजना प्रसिद्ध है। तो ये सारे प्रश्न, इनका व्याख्या मैंने आपकी पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वाली वीडियो सारे देखेंगे, इन प्रश्नों को अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे और ये सारे ही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आते हैं।